अनूप शर्मा एकेएन में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। 2 कहानियाँ हम बता चुके हैं गुजरात के कार्यकर्ताओं की। ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने इस इमारत को पकड़ा हुआ है। इस इमारत को बनने में उनकी भी कुछ भूमिकाएँ रही हैं। हर आंदोलन में ऐसी कहानियाँ होती हैं जो कहानियाँ शायद कही नहीं जाती या जिन्हें कोई सुनता नहीं, जानता नहीं। उन कहानियों को हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचाएँ और किसी भी कहानी को समझने के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, उस कहानी का किरदार, उस किरदार की भूमिका और उसकी योजनाएँ। तो अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के जो हमारे साथी हैं, कुलदीप भट्ट, ये अहमदाबाद से हैं और काफ़ी समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। जब मैं सोच रहा था कि इनसे बातचीत की जाए, तब मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें आ रही थी, क्योंकि पिछले 2-3 महीने मेरे भी स्वास्थ्य को लेकर मैं काफ़ी चिंतित रहा हूँ, काफ़ी परेशान रहा हूँ। आप में से कई लोगों ने भी मुझे मैसेज, कॉल किए थे, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये मन में प्रश्न हमेशा आता है कि आपको आप मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, फिर भी इतना कमिटमेंट कि आप जेल जा रहे हैं, सत्ता से लड़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी तक रोक देते हैं। तो ये जज़्बा, ये विचार, ये हौसला कहाँ से आता है? कैसे आता है? और क्यों आता है? ये प्रश्न मेरे मन में है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ कुलदीप भाई आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप की बचपन में क्या कहानी रही? कैसे आप पढ़ाई में क्या करते थे? कैसे करते थे? और अ, क्या ऐसे घटनाएँ हैं जो आपको अभी तक याद हैं? बचपन में तो जैसे आप बता रहे हो कि क्या करता था, तो पहले से मैं बहुत शरारती था। मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा एएमसी का गार्डन है। तो छोटा था तब से जाता था उधर खेलने। तो सब सिक्योरिटी को बहुत परेशान करता था। जो गार्डन्स की लाइट्स होती है वो मैं बंद करके भाग जाऊँ, सिक्योरिटी मेरे पीछे पीछे भागे। और पढ़ाई में तो मैं पहले से ही वीक था बहुत। 10वीं तक मैं पढ़ा हूँ, उसमें मैं 10वीं फेल हुआ। फिर आगे मैंने बिजनेस चालू किया ट्रैवल्स का। उसमें मैंने 3 साल तक जॉब की। 3,000 सैलरी थी मेरी। फिर धीरे धीरे आगे गया। अभी टूर्स एंड ट्रैवल्स का बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है। ओला उबर में भी मेरी गाड़ी है, उसमें भी काम अच्छे से हो रहा है। खर्चा सब निकल जाता है, तो ऐसा सब है। अक्सर राजनीति में जब मैं लोगों को हम सोचते हैं कि एक राजनीति में 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए और तो वो काम-काज थोड़ी ना करते हैं। वो लोग ऑलमोस्ट फुल टाइम पॉलिटिशियन होते हैं। बट आम आदमी पार्टी की ये खूबी है कि यहाँ पर ऐसे नेता अ, आज भी अपना घर परिवार चलाने के लिए राजनीतिक कोई शिकार नहीं होते हैं। ये अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता से अपना घर परिवार चलाते हैं। आप आम आदमी पार्टी में कब जुड़े? मैं आम आदमी पार्टी में 2020 में जुड़ा। मैंने अभी तक पहले मेरी शुरुआत हुई थी मणिनगर वार्ड से। मणिनगर वार्ड में मैं युवा उप प्रमुख के लिए दावेदार था और मेरे को पार्टी ने वो पोजीशन दी। युवा उप प्रमुख के पोजीशन पे मैंने काम किया। फिर धीरे धीरे मैंने 2022 का इलेक्शन आया और विधानसभा का, उसमें मैंने वटवा और मणिनगर में काम चालू किया। जो हमारा कैंडिडेट था उसके लिए वटवा में मैंने बहुत सारा काम किया। फिर मैं अहमदाबाद शहर की टीम में, यूथ विंग की टीम में आया। उसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी के होद्दे पे था और मैंने उसमें भी 1 डेढ़ साल काम किया। उसके बाद मेरे को अभी
करंट 2 साल से मैं अहमदाबाद सिटी का यूथ प्रेसिडेंट हूँ और तब से 5 साल से मेरा चालू है काम राजनीति में। हाँ, मैं इस सवाल को वापस थोड़ा पूछना चाहूँगा, कैसे आपको पता चला कि आम आदमी पार्टी में जुड़ना है तो मुझे ये करना पड़ेगा? मिस कॉल किया था, किसी को अप्रोच किया था, कौन शख्स था जिसने आपको जोड़ा? मैंने पार्टी के बारे में पहले बहुत रिसर्च किया था क्योंकि मैं खुद पढ़ा हुआ नहीं हूँ और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो स्कूल है वो काफ़ी हद तक बेकार है, जिसमें कोई एजुकेशन लेवल नहीं है, कोई टीचर्स की पूरी फौज नहीं है कि अच्छे लोगों को विद्यार्थियों को पढ़ा सके, उसमें भी कमी है और जर्जरित हालत में स्कूलें थी। फिर मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा काम करे कि मेरे अहमदाबाद सिटी का, मेरे गुजरात का हर बच्चा एक वीआईपी स्कूल 5 स्टार जिसमें स्विमिंग पूल हो, अच्छे अच्छे गेम्स खिला सकते हो, जिसमें बच्चे को आने की इच्छा हो। ऐसा मैंने सब देखा कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया है, पंजाब में भी हमारी सरकार है, उसमें भी स्विमिंग पूल वाली स्कूल है और पढ़ाने का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में फिर जुड़ा और मैंने अभी शुरुआत की है। शायद हमारी ये कॉरपोरेशन में मेयर हमारा होता है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अहमदाबाद में बढ़िया से बढ़िया स्विमिंग पूल वाली गवर्नमेंट स्कूल होगी और इसीलिए मैं पार्टी में जुड़ा हूँ कि इसका जो शिक्षा का लेवल है वो बहुत बढ़िया है। अक्सर लोग राजनीति में जुड़ते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारा परिवार अच्छे से चल जाएगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की से जब भी बात होती है तब शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर उनकी जो चिंताएं होती हैं, उनकी आने वाली जनरेशन्स को पढ़ाई में कैसे आगे किया जाए, इंडिया को नंबर वन कैसे बनाया जाए, स्टेट को नंबर वन कैसे बनाया जाए, अपने सिटी को नंबर वन कैसे बनाया जाए, इस तरह की एक होड़ लगी रहती है। कुलदीप भाई, आपकी स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। मैं वैसे बहुत पर्सनल मामला है पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों के साथ वो भी शेयर करें कि आप किस तरह की समस्याओं से जूझते हैं। मेरे को है ना डायबिटीज है, वो 400 500 600 की रहता है इतना। दवाई लेता हूँ तो 250 300 ऐसा तो रहता ही है क्योंकि जो मेरा स्वादुपिंड है वो बिगड़ गया है। 8 8 साल पहले मेरे को एक भयंकर बीमारी थी, उसमें मेरी मम्मी के सारे गहने भी बेच दिए उन्होंने मेरे लिए और मेरे को खड़ा किया। उस टाइम पे मेरे पापा को और मम्मी को ये ऐसा बोला था कि आपके लड़के को वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, आईसीयू में। उस टाइम पे मेरे पापा रो रहे थे बाहर बैठ के, जो कभी रोए नहीं है मेरे लिए। फिर मैं अच्छा हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि या तो डायबिटीज होगा या तो कैंसर आएगा। तो मेरे को अभी डायबिटीज है, लेकिन होता है ये तो क्या, शरीर का एक जो अंग है वही मेरा फेल हो गया अभी, जितनी है। अक्सर जीवन में इन योद्धाओं के पीछे जो कहानियां होती है वो बहुत कम लोगों को पता होती है। शायद ये पहली बार बोल भी रहे हैं, इसीलिए भावुक हो गए। उसमें मेरे मम्मी पापा की सारी सेविंग खत्म हो गई। फिर मैं अच्छा तो हो गया। दूसरा ये भी कारण है पार्टी में जुड़ने का कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम किया है कि कितना भी बड़ा ऑपरेशन होगा उसका पैसा नहीं होगा, कितनी भी बड़ी सारवार होगी उसका भी कोई खर्चा नहीं लगेगा। इस एक दूसरा मुद्दा ये भी है बड़ा कि मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूँ। तो आपने
मैं आपके बारे में जब भी सोचता हूँ तो मुझे हमेशा वो याद आता है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर इन्हीं के एरिया में आए थे। इन्होंने अपने 7-8 मित्रों के साथ सीएम के काफले के आगे आकर एक प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट क्यों किया, और फिर पार्टी ने पार्टी के नेता लोग भी इनको जब डिटेन किया, जेल में ले गए, तब मिलने पहुंचे। तो कौन कौन मिलने आया था, ये उस घटना के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं तो। मेरी उम्र 27 साल है अभी, और मेरी शादी हो गई है। मेरी 4 साल की लड़की है। तब वो 3 साल की थी जब ये मैंने काम किया था, ये प्रोटेस्ट जब किया था तब। गुजरात में भरूच के पास झगड़िया गांव है। उधर 4 साल की लड़की को एक रेपिस्ट ने रेप किया, और उसके बाद उसके गुप्तांग में रॉड आती है जो लोखंड की, वो घुसा दी। और वो रॉड घुसाने के बाद वो लड़की को अस्पताल ले जाते हैं। उसकी सारवार चालू है, और सारवार के दरमियान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये न्यूज़ आती है, हर जगह पे फैल जाती है न्यूज़। और मेरी लड़की एक, तो मेरे को एक दिल से अटैचमेंट है। अभी भी कोई भी मुद्दा होता है ऐसा रेपिस्ट का, तो मेरे मन में सीधा वो यही आता है कि उस जगह पे मेरी लड़की होगी तो मैं क्या करूँगा। तो बहुत मैंने सोचा, 2-4 दिन सोचा। और मैं रहता हूँ मणिनगर में। मणिनगर में कांकरिया लेक करके बहुत बड़ा लेक है। उधर हर साल 25 तारीख से 31 तारीख तक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, कांकरिया कार्निवल करके। तो पूरे गुजरात की भीड़ उधर इकट्ठा होती है। तो उधर 25 दिसंबर 2024 को, 24-25 में ये प्रोग्राम हुआ था। तब उधर मुख्यमंत्री श्री आए थे और उसका उद्घाटन समारोह था। झगड़िया में मुख्यमंत्री श्री नहीं गए वो लड़की से मिलने। ना तो कोई उनका मंत्री गया है, ना तो उधर के कोई स्थानिक धारासभ्य गए हैं। हमारे उधर आके वो रिबिन काटते हैं। फिर जब निकलने का टाइम था, तो मैंने सोचा कि हम मुख्यमंत्री श्री जी से समय मांगते हैं। लेकिन उधर इतना सारा पुलिस का काफिला था, पुलिस वाले सब लोग थे, पुलिस छावनी में सब तब्दील हो गया था। तो मैंने सोचा अभी सर तो मिलेंगे नहीं, टाइम हमको मिलेगा नहीं। तो हम सर की गाड़ी के सामने आ गए, और सर की गाड़ी हमने रोक ली कि हमको समय मिल जाए तो हम हमारी जो रजूआत है वो कर सके। लेकिन सीएम सर है, उनके सामने तो किसी कोई का कोई कुछ चल नहीं सकता। समय उनको मिलेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो उसमें हमने गाड़ी रोकी और सर को ऐसा ही बोला था कि गुजरात की जो निर्भया है उसको न्याय कब मिलेगा। फिर वो सब हुआ। उसमें हमारे सब 4-5-8 कार्यकर्ता थे, CYSS के और आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के। हम लोग को पुलिस ने डिटेन कर लिया। वो काफिले में मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री, हमारे उधर के धारासभ्य अमूल भाई भट्ट, और मुख्यमंत्री जी का पूरा काफिला था। VVIP कॉन्वे हमने रोका था, इसीलिए रोका था कि वो लड़की को न्याय मिले। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने और हमारे धारासभ्य अमूल भाई ने या मनसुख भाई ने न्याय की कोई अपेक्षा हमको दी नहीं, और उल्टा का हमको पुलिस वालों के साथ डिटेन करा के हम पे ही FIR दर्ज कर दी। और FIR दर्ज करके भी पुलिस वाले हमको ये बुलवाना चाहते थे कि आप कोई बड़े नेता का नाम लो, जैसे कि चैतर भाई वसावा है, ईशुदान भाई गढ़वी है, या गोपाल भाई इटालिया है। पुलिस वाले हमको ऐसा सिखा रहे थे कि आप इन तीनों में से किसी का नाम दे दो, हम आपको थोड़ा बचा लेंगे इसमें से। लेकिन मेरे जो कार्यकर्ता है बहुत, हमने पहले से ही नक्की किया था कि ये सब होगा ही, हर जुल्म करेंगे पुलिस वाले भी। हमारे लड़के को बाहर कपड़े निकाल के ठंडी में खड़ा किया है। उस टाइम पे ठंडी होती है, पुलिस स्टेशन में कपड़े निकलवा के ठंडी में खड़े रखा है, तो भी हमारा कोई कार्यकर्ता ने नाम नहीं बोला है। और हम लोगों को जब हमारी पूछताछ चल रही थी तो सब लोगों को अलग अलग जगह पे बिठा के ऐसा बोलते कि कुलदीप ने बोला है कि तेरा प्लान था, इरफान भाई को ऐसा बोलते हैं कि कुलदीप ने ऐसा बोला है कि इरफान भाई का प्लान था। ऐसे हम सब लोग को भी अंदर अंदर लड़वाने का प्रयास किया कि कोई कुछ बोल जाए, लेकिन हमारे लड़के इतने मजबूत थे तो कोई कुछ बोला नहीं।
और उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह में हमारे प्रदेश प्रमुख ईशुदास जी है, वो आए हमसे मिलने और उन्होंने बोला कि कोई टेंशन नहीं है, जो किया है वो लड़की के लिए किया है और ऐसे ही आप लड़ते रहो, हमारी पार्टी पूरी आपके साथ है और पार्टी की लीगल टीम भी आपके साथ है। फिर गोपाल भाई भी आए थे, सब बड़े बड़े नेता है जो, वो सब लोग हमको मिलने आए थे और फिर हमको कोर्ट में ले गए थे। कोर्ट की कहानी अब चालू होती है जो, उसको रहने दो आप, कोर्ट मैटर्स कोर्ट में ही रहना चाहिए। नहीं एक शब्द है जो हाँ। बोलना है कि जो पीआई ने जो कलमें लगाई थी वो बेलेबल थी, हमको पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल सकती थी, लेकिन बीजेपी का प्रेशर है या क्या है पता नहीं, हमको कोर्ट में ले जाना था पीआई को। पीआई हमको कोर्ट में लेगा तो जज ने पीआई के ऊपर इंक्वायरी कर दी कि 1 वीक का टाइम है आपके पास, हमको जवाब दो कि इनको इधर क्यों लेके आए। ऐसी ऐसी सब बीजेपी वाले और पुलिस साथ, पुलिस को आशा बनाती है बीजेपी कि आप ये करो, पुलिस को भी करना नहीं होता है, लेकिन क्या करे बच्चे, नौकरी है, खाना कहाँ से लाएंगे, कमाएंगे कहाँ से पुलिस वाले भी, इसलिए उनके प्रेशर में, बीजेपी वालों के प्रेशर में कि पुलिस भी कुछ ना कुछ कर देती है। कहानी अभी और भी है और बहुत लंबी भी है। कुछ किस्से जो मुझे याद थे, कुछ किस्से जो मैंने सुने थे, कुछ किस्से जो मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए, उन किस्सों पे हमने बात की। आपने दिल खोल के जो बात किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अगले अगली बार फिर एक योद्धा के साथ, एक सिपाही के साथ हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके बदौलत ये इमारत इतनी मजबूत खड़ी है। जय हिंद।